अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 2 अगस्त 2021 और आज की वीडियो में आप लोगों के पुरज़ोर इसरार के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टोरंटो जैसे शहर में 2021 में रहने के लिए आपको कितना ख़र्चा आता है। तो ये वीडियो अस्यूम कर रही है कि एक सिंगल इमिग्रेंट हैं आप। तो अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी फ़ैमिली है तो आप अंदाज़ा ले सकते हैं इससे, लेकिन वो फ़िगर्स जो मैं इसमें शो करूँगा वो एक सिंगल शख्स के लिहाज से हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम की। तो टोरंटो में या ओंटारियो में रादर मिनिमम वेज इस वक्त एज़ ऑफ दिस वीडियो वो $14.25 पर आवर है। ठीक है। अब मिनिमम वेज होती क्या है? मिनिमम वेज होती है अगर आप कैशियर हैं किसी जगह पे, या आप फूड सर्वर हैं, या आप किसी रिटेल की सेल्स की जॉब करते हैं किसी शॉपिंग मॉल में कहीं भी, या फास्ट फूड एम्प्लॉई हैं, तो आपको ऐन मुमकिन है कि आपको जो सैलरी मिल रही होगी वो मिनिमम वेज होगी। तो मिनिमम वेज के हिसाब से हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 14.25 अगर आप अस्यूमिंग के वीक के 5 दिन काम करते हैं 8 घंटे पर डे, तो वो 40 घंटे हो गए। और फिर अगर आप 4 हफ़्ते, रफ सी मोटी मोटी कैलकुलेशन, तो वो $2280 मंथली बनते हैं। आप रफली इसको $2300 समझ सकते हैं। तो एक शख्स अगर मिनिमम वेज पे यहाँ पे काम कर रहा है ओंटारियो में, तो वो $2300 अ मंथ कमा रहा होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला ख़र्चा जो सबसे मेन चंक होगा आपकी सैलरी में से, वो होगी आपकी अकोमोडेशन, यानी कि आपका रेंट। अब आप जब नए नए यहाँ पे आएंगे तो आते साथ तो आप अपना घर नहीं लेंगे, आप रेंट कर रहे होंगे। अब वो रेंट करने की 3-4 सूरत हाल हो सकती हैं। आप कॉन्डो में रह सकते हैं, आप अपार्टमेंट में रह सकते हैं, आप कोई शेयर्ड स्पेस में कमरा ले सकते हैं, आप बेसमेंट में रह सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। तो हम उनको देख लेते हैं कि वो किस तरह होगा। एक जनरल रूल जो हर जगह पे अप्लाई होता है किसी भी बड़े शहर में, सिटी सेंटर्स, डाउन टाउन्स और एक्सेस वाली जगह, जैसे जहाँ अगर कोई शॉपिंग मॉल करीब है, पार्क करीब हैं, रेस्टोरेंट्स करीब हैं, उन जगहों का रेंट ज़्यादा होता है बनिस्बत आप अगर उस जगह से दूर हों, जो इस सारे सेंटर से दूर हो, तो वहाँ पे रेंट कम होता है। ठीक है। अगर हम डाउनटाउन की बात करें तो टोरंटो शहर, मिसिसॉगा, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है, और वो ग्रेटर टोरंटो एरिया में, जिसमें आपके पास टोरंटो आता है और यॉर्क रीजन आता है और दुरहम रीजन आता है और पील रीजन आता है। इनको मिला के GTA कहते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो उसके अंदर अगर आप किसी भी शहर के डाउनटाउन के पास रहें और एक स्टूडियो अपार्टमेंट लें, तो स्टूडियो अपार्टमेंट विल कॉस्ट यू अराउंड 1400 से 1800 के दरमियान। ठीक है जी। उसके बाद बेसमेंट रूम आप ले सकते हैं जिसमें शेयर्ड अमेनिटीज़, यानी आपके वॉशरूम, आपका किचन, आपकी कुछ कॉमन स्पेसेस शेयर्ड होंगी, और आपके पास एक बड़े घर के अंदर जिसमें काफ़ी सारे 6-7 कमरे हैं, उसके अंदर बेसमेंट वाला कमरा, उसका रेंट सबसे कम होगा, वो $600 से $800 के दरमियान होगा। और अगर आप उसी घर के अंदर कहीं ऊपर रहते हैं तो वो 800 से 1000 भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद पूरा स्वीट, अगर आप अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास प्राइवेसी हो और आपके पास पूरा बेसमेंट हो जिसके अंदर लॉन्ड्री भी हो, वॉशरूम भी हो, कमरा भी हो, सारा कुछ हो, तो वो तकरीबन $900 से $1300 के दरमियान होगा। तो ये मुख्तलिफ़ रेंजेस हैं अकोमोडेशन की। सेकंड ख़र्चा आपका आ जाता है ग्रोसरीज़ का, जो कि काफ़ी बड़ा ख़र्चा होगा सेकंड नंबर पे। तो ग्रोसरी का ख़र्चा वेरी करता है, वो वेरी करता है स्टोर टू स्टोर। यहाँ पे चेन स्टोर्स हैं काफ़ी सारे और हर एक की अपनी प्राइसेस हैं। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मोर और लेस सेम भी होता है, कई जगहों पे अच्छी होगी, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट वो क्वालिटी एक ही जैसी होगी। लेकिन स्टोर्स की वजह से कि कहीं पे आपको जो इसको कहते हैं एम्बियंस अच्छी मिल रही है, या वो अपस्केल एरिया में है, या वो बड़ी चेन है, तो वो सम टाइम कॉस्ट ज़्यादा करता है। लेकिन हम एवरेज एक शख्स की वीकली जो ग्रोसरी का ख़र्चा है वो $80 लगा लेते हैं, ये ऑन द सेफ साइड है।
चीपर जो चेन्स हैं वो आपको मैं वैसे बता देता हूँ। नो फ्रिल्स और फूड बेसिक्स 2 चेन्स हैं जो सस्ती हैं, तो अगर आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं अपनी ग्रोसरी की तो आपको रेट अच्छे मिल जाएंगे। और इसमें आपको एक टिप देता हूँ कि आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लिप और चेकआउट 51। फ्लिप एक ऐप है जो कि बेसिकली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पोटैटोज़ ख़रीदने, आलू ख़रीदने हैं, तो आपने देखना है कि मुझे सबसे सस्ते आलू कहाँ से मिलेंगे, तो आप फ्लिप की ऐप के ऊपर पोटैटो सर्च करेंगे तो वो अप टू डेट प्राइस आपको सारे स्टोर्स की, वॉलमार्ट, कॉस्को, लोब्लाज, आपका जो है रियल कैनेडियन सुपर स्टोर अगर आपके एरिया में है, जितने भी स्टोर्स होंगे वो उन सब के ऊपर वो प्राइस दे देगा कि इस वक्त ये प्राइस चल रही है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा ये जगह चीज़ मैं यहाँ से ले लूँ तो मुझे पैसे बच सकते हैं। चेकआउट 51 बेसिकली एक तरह की कह लें रीबेट टाइप ऐप है। आप अपनी जो भी ग्रॉसरी करके आएँ, आप उसके बाद ऐप खोलें, अपनी जो इनवॉइस है उसकी पिक्चर अपलोड करें और वो आपको एक स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करके, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी ऐप के मुताबिक आलू होने चाहिए थे 20 रुपये किलो और आप लेके आए 25 रुपये किलो, तो वो आपको $5 जो होंगे इस एग्ज़ाम्पल में वो आपको रीबेट के तौर पे चेक की सूरत में वापस मिल जाएंगे। तो इसी तरह ये काफ़ी सारी इस तरह की ऐप्स होती हैं, ये ऐप आप चेक कर सकते हैं, ये अच्छी ऐप। इसके बाद मैंने जैसे बात की कॉस्को और वॉलमार्ट हैं, लेकिन कॉस्को और वॉलमार्ट, कॉस्को के लिए आपको एक ईयरली मेंबरशिप चाहिए होती है जो आई बिलीव $100 पर ईयर होती है पर फैमिली या उस हिसाब से, और वॉलमार्ट की मेंबरशिप नहीं है। लेकिन ये जगह बेहतर रहती हैं अगर आपने बल्क क्वांटिटीज़ में चीज़ें लेनी हैं, क्योंकि ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा इनकी लोकेशंस नहीं होती और ये बड़ी शहर से थोड़ी दूर दूर होती हैं, तो गाड़ी आपको लाजमी चाहिए होगी और बल्क के अंदर इसके लिए जब शॉपिंग कर रहे हों तो वहाँ पे इनका ज़्यादा फ़ायदा रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके बिल्स की तरफ। ठीक है जी, अब बिल्स के अंदर सबसे पहले हाइड्रो यहाँ पे बिजली और गैस को कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रो का जो आपका बिल है मोस्टली वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ 35 से 50 के दरमियान, सर्दी और गर्मी का मिला के, क्योंकि गर्मी के अंदर आपका एयर कंडीशनिंग चलती है और सर्दी के अंदर यहाँ पंखे चलते हैं और सर्दी के अंदर वो नहीं चलती, तो 35 से 50 एक स्टूडियो अपार्टमेंट का या 1 बेडरूम पे भी अगर आप हों और सिंगल पर्सन हो तो 35 to 50 के दरमियान आपका बिल आएगा मंथली। उसके बाद मोस्ट जगहों के ऊपर पानी जो है वो इंक्लूडेड होता है, चाहे वो कॉन्डो हो, चाहे आप बेसमेंट में हो, चाहे आप किसी और अरेंजमेंट में हो, तो पानी मोस्टली इंक्लूडेड होता है। हीटिंग या कूलिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंक्लूडेड होती है और कुछ केसेस में इवन वाईफाई भी आपका इंक्लूडेड होता है, लेकिन मैं इस यहाँ पे अस्यूम करूँगा कि वाईफाई आपको सेपरेट देना पड़ता है और हम अब उसकी तरफ आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम सेल्यूलर और इंटरनेट, यानी आपका फ़ोन और आपका इंटरनेट। ठीक है जी, फ़ोन और इंटरनेट के अंदर मेजर कैरियर्स आप देख लें वो हैं बेल, रॉजर्स और टेलस। ठीक है, ये नेशनली कवर करते हैं पूरे कनाडा को, इनकी सर्विस अच्छी है लेकिन उस सारी चीज़ की वजह से इनके रेट्स भी ज़्यादा हैं। उसके बाद छोटे कैरियर्स जो हैं वो हैं फ्रीडम, चैटर, पब्लिक, फाइडो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका होता ये है कि ये रीजनल होते हैं, कुछ जगहों पे फ्रीडम अगर है तो वो कुछ जगहों पे नहीं चल रहा होगा, आपको एक ख़ास रीजन में लिमिट कर देगा। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपने ज़्यादा मूव नहीं करना तो आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं। इनके पैकेजेस सस्ते होते हैं लेकिन सर्विस थोड़ी सी मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से उतनी अच्छी नहीं होती, बट देन अगेन आप पैसे कम पे करते हैं। फ़ोन्स जो होते हैं प्लान्स होते हैं वो आप फ़ोन के साथ भी ले सकते हैं और फ़ोन के बग़ैर भी ले सकते हैं। मेरा आपको अपना मशवरा ये होगा कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आपके पास एक फ़ोन है जो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ के कैरियर की फ्रीक्वेंसी पे वो चलता है कि नहीं, एक वेबसाइट है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा, जो आपको ये बता सकती है कि आपका फ़ोन उस मॉडल नंबर का कनाडा में चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने यहाँ आते हुए सैमसंग का A71 ख़रीदा था इसी मकसद के लिए कि मैं किसी करियर के साथ बंधूँ नहीं 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और मैं वहाँ जाके सिर्फ सिम लूँ, और मैंने यहाँ आके सिर्फ एक सिम ली थी। ठीक है जी, अब मैंने जो उस वक्त लिया था अपनी मुख्तसर रिसर्च के बाद वो लिया था फ्रीडम,
और वो $29 का मुझे पैकेज पड़ता है पर मंथ, और 1.5 गीगाबाइट उसमें इंटरनेट है और अनलिमिटेड टेक्सटिंग और कॉलिंग। अनलिमिटेड टेक्सटिंग और कॉलिंग आपको मोस्ट पैकेजेस में, प्लान्स में मिल रही होगी। तो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर गेम आ जाती है और सर्विस की क्वालिटी पे। मेरा आपको मशवरा ये होगा कि फ्रीडम ठीक है, लेकिन अगर आपने आपकी जॉब ट्रैवल से रिलेटेड है या आपने जगह बदलनी होगी बार बार, तो फिर आप शायद फ्रीडम की तरफ ना जाएं। लेकिन रेट्स के लिहाज से फ्रीडम चैटर पब्लिक और चैटर फ्रीडम से भी सस्ते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त ये अच्छी डील मिली थी। ये एक एग्जांपल के तौर पे आप लें, डील्स चेंज होती रहती हैं, प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, नए नए प्लान्स और पैकेजेस और प्रमोशंस आती रहती हैं। तो जब आप आएँ तो सारे प्लान्स ज़रूर चेक कर लें, और पहले ही प्लान जो आपको एयरपोर्ट पे मिल रहा हो वो ना ले लें। बस कहने का मकसद ये है। जो बिग 3 हैं यानी बेल, रॉजर्स और टेलस, वो अगर आप लेना चाहें, यानी अगर हम एक फुल फ्लेज केस अस्यूम करें कि एक शख्स इन तीनों का ही प्लान चाहता है कि मैं बड़ी सर्विस के साथ रहूं, और वो लेटेस्ट फ़ोन चाहता है, जैसे अगर iPhone 12 Pro आया हुआ है या Note 21 आ गया है या जो भी फ़ोन चल रहे हैं लेटेस्ट, और वो इंटरनेट के साथ, वो प्लान आपको मिलेगा 75 या 85 पर मंथ का, और 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है फ़ोन का, और वो लीज़ एग्रीमेंट होता है। यानी कि 2 साल बाद एक अमाउंट बच जाएगी जो फ़ोन की पे नहीं हुई होगी। तो एक तरीका होता है कि आप वो अमाउंट पे करके फ़ोन अपने पास रख लेते हैं, या आप वो फ़ोन वापस करके एक नया फ़ोन ले लेते हैं और वो अमाउंट वेव ऑफ हो जाती है। तो वो खैर वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिए। तो इसके बाद इंटरनेट पे आ जाते हैं। तो इंटरनेट पे जनाब काफ़ी सारे, वही बात है, पैकेजेस होते हैं और हर वक्त नई नई प्रमोशंस आती रहती हैं। अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड से लेके 300 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक हो सकता है, वो आपको $50 to $80 ऑन एवरेज मिल जाएगा टोरंटो में। यहाँ पे इंटरनेट पैकेजेस ओंटारियो में बेहतर हैं कंपेयर टू अल्बर्टा और दूसरे प्रोविंसेस, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और कंपटीशन ज़्यादा है, तो प्राइसेस उसकी वजह से कम हो जाती हैं। खैर, अगला ख़र्चा जो हमारा है वो है जी ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सिटी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, और उसको कहते हैं टोरंटो ट्रांजिट कमीशन या TTC। उसके अंदर बसेस आती हैं, सबवे आती है, और ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है इसको स्ट्रीट कार कहते हैं। ये सिर्फ डाउनटाउन के एरियाज़ को कवर करती है। सिंगल टिकट TTC की वो आपको मिलती है 3.25, जो कि आपकी परचेज़ के 2 घंटे तक वैलिड होती है, और आप उसके ऊपर 2, 3, 4 जितने भी आपने ट्रिप्स करने हैं 2 आवर्स तक वो आप कर सकते हैं। ठीक है। डे पास जो आपका होता है वो जनाब आपको मिलता है $13.5 का, और मंथली पास ऑन अ 12 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपको 12 महीने का अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर मंथली पास आपको 143 प्लस टैक्स का मिलेगा। लेकिन वो एक ऑटोमेटिक पेमेंट आपको सेट करनी पड़ेगी, और हर महीने ये अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगी। तो अगर आप ये करते हैं, आपको पता है मेरे पास गाड़ी नहीं है और अगले 1 साल तक गाड़ी नहीं होगी, तो फिर ये आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये आपको इन द लॉन्ग रन पैसे इससे बच जाएंगे। यहाँ पे एक कार्ड है, आप टिकट्स लेने की बजाय हर दफ़ा एक प्रेस्टो कार्ड होता है, वो हर सबवे स्टेशन के ऊपर एक मशीन कियोस्क वो बनी होती है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। इवन ऑनलाइन ख़रीदें तो वो घर भी डिलीवर हो जाता है। $6 उसकी फ़ी होती है, और फिर आप उसको लोड करते रहें टाइम टू टाइम, और वो टैप के साथ आपका कार्ड चलता रहता है। मोस्ट लोग वही लेते हैं। अगर आप टैक्सी पर ट्रैवल करना चाहें तो शहर के अंदर जो है टैक्सी का बेस फेयर है $4.25, यानी मीटर स्टार्ट यहाँ से होता है और इसके बाद फिर वो ऐड होता रहता है। ऊबर के केस में अगर आप ऊबर करते हैं तो ऊबर का बेस फेयर जो होता है वो $5.25 है, और उसके बाद वो इस पे ऐड अप होता है, और ये काफ़ी जल्दी ऐड अप होता है। मुझे इसलिए पता है ऊबर्स का, क्योंकि मैं ऊबर ज़्यादा करता हूँ। तो ये अगर आप ऊबर और टैक्सी में सफ़र करेंगे तो वो अच्छा खासा ख़र्चा है। तो अगर आप टोरंटो में हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांजिट का सिस्टम अच्छा है। तो आप जितना आप कोशिश करें स्टार्ट के दिनों में, जब आपके पास गाड़ी लाइसेंस वगैरह नहीं है, तो आप उसका जितना इस्तेमाल करें वो उतना अच्छा है। उसके बाद हम अगले ख़र्चे की तरफ आ जाते हैं, जो कि होता है आपका मेडिकल एक्सपेंस। तो जनाब मेडिकल एक्सपेंस के अंदर पहली बात तो ये कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर है यहाँ पे पूरे कनाडा में, और ओंटारियो में जो स्पेसिफ़िकली है उसको कहते हैं OHIP। इट स्टैंड्स फॉर समथिंग जो मेरे जहन में इस वक्त नहीं है।
उसके अंदर शामिल क्या क्या होता है, डॉक्टर का आपका विज़िट शामिल होता है, अगर आपको वो कुछ लैब टेस्ट्स कहता है तो वो उसमें शामिल होते हैं, और सर्जरीज़ भी शामिल होती हैं, लेकिन डेंटल और आईज़ के कुछ जो प्रोसीजर्स हैं वो नहीं है। उसकी डिटेल्स आपको ओहिब की वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, लेकिन एज़ ऑफ नाउ ये सिचुएशन है। तो मेडिसिन जो होती हैं आपकी, अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहता है, वो ओहिब कवर नहीं करता। वो मोस्ट लाइकली आपका जो एम्प्लॉयर होता है, या अगर आपने ख़ुद से अपनी इंश्योरेंस ख़रीदी हुई है तो वो कवर करती है। वो 90% 80% वो डिपेंड करता है किस तरह की आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज है। उसके बाद हम आ जाते हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो जनाब, एंटरटेनमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो मूवीज़, अगर आप मूवी गोअर हैं तो मूवी पे जाने का ख़र्चा, यानी विद अ टिकट एंड पॉपकॉर्न और स्नैक्स वगैरह के साथ, वो $20 to $30 पर पर्सन होता है। और अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे से मुराद है रीज़नेबल रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो वो सिंगल पर्सन के लिए $35 से $45 आपको चार्ज करेगा एक वक्त का खाना। अब हम इस सारी चीज़ को थोड़ी सी समरी में कर लेते हैं। तो ये था जो मैंने आपको दिखाया रेंट के अंदर, डिपेंडिंग ऑन कि आप एक बेसमेंट रूम में रह रहे हैं, या आप सिंगल बेडरूम या 1 बेडरूम या स्टूडियो में किसी बेहतर डाउनटाउन वाले इलाके में रह रहे हैं, तो आपका रेंट काफ़ी वेरी कर सकता है, 600 से 1800 के दरमियान। आपकी ग्रोसरीज़ जो हैं वो पूरे महीने पे अगर उसको मैप करूँ मैं, तो वो 250 से 350 के दरमियान हो सकती हैं। आपके जो बिल्स हैं मोस्टली उसमें हाइड्रो का बिल ही होगा। अगर आप मोस्ट जगहों पे आपके बाकी ख़र्चे कवर होते हैं, तो वो $35 to $50 हो गया। आपका फ़ोन और इंटरनेट, डिपेंडिंग ऑन कि आप सिर्फ सिम लेते हैं, आप फ़ोन लेते हैं, आप अच्छा फ़ोन लेते हैं, आप इंटरनेट कैसा लेते हैं, तो वो $80 से $130 कंबाइंड में बता रहा हूँ, वो वेरी कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन, मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप वो TTC का महीने का पास ले लेंगे। मैंने आपको गाड़ी की बात इसलिए नहीं की, गाड़ी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा। तो मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो $150 इसमें एक आधी ओकेजनल आप अगर आप वो नहीं लेते पास, और आपको लगता है कि मुझे टैक्सी कभी ले लूँगा मैं, या कभी मैं वैसे सफ़र कर लूँगा, तो रफली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो $150 आपका ख़र्चा आ सकता है। एंटरटेनमेंट की अगर आप बात कर लें, यानी आप अगर रेस्टोरेंट में ज़्यादा रीज़नेबल जाते हैं, यानी आप महीने में 3 से 4 दफ़ा रेस्टोरेंट चले जाते हैं, एक आधी कोई मूवी देख लेते हैं, कोई थोड़ी बहुत और एंटरटेनमेंट आपकी है, तो रफली उसको हम $200 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस सारी कैलकुलेशन के बाद जो हमारा ख़र्चा बनता है वो बनता है मिनिमम साइड पे $1315 और मैक्सिमम साइड पे $2680। अब जब मैंने आपको स्लाइड्स के स्टार्ट में मिनिमम वेज की बेसिस पे कैलकुलेशन दिखाई थी, तो वो रफली $2300 बनता था, जो एक शख्स मिनिमम वेज पे जो कमा रहा है वो अर्न कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप इसको देखें, तो अगर आप 2680 है कि अगर आप एक ज़रा सॉर्ट ऑफ अ लेविश लाइफस्टाइल, लेविश तो ये कहीं से नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन द हायर साइड अगर आप ख़र्चा करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर आप मिनिमम साइड ऑफ थिंग्स पे रहते हैं, यानी कि 1315 अगर आपका ख़र्चा बन रहा है, तो उस केस में आपको जो है मिनिमम वेज के ऊपर कुछ पैसे बच जाएंगे। और अगर आप समझ लें कि इन दोनों के दरमियान रफली आप $2000 पर मंथ के ऊपर अपना ख़र्चा देखते हैं, तो फिर जो आप मिनिमम वेज पे कमा रहे हैं उसमें आपको 2300 मतलब मोर और लेस पूरा हो जाएगा। और जो $300 बचेंगे वो आपके कपड़े हो सकते हैं, कुछ और कोई आपने चीज़ ख़रीदनी है, मैंने इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंस नहीं डाला। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वैक्यूम क्लीनर ख़रीदना है, आपने कोई टीवी ख़रीदना है, आपने कुछ और चीज़, आपने कंप्यूटर लेना है, तो वो पैसा आप उस तरफ डाल सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि मिनिमम वेज पे रहते हुए टोरंटो जैसे शहर में आप पे चेक टू पे चेक ही रहते हैं, आपके पास बचत का ज़्यादा वो नहीं होता। तो अगर आपका ये अंदाज़ा है कि मैं यहाँ आऊँ और बचत करके मैं बहुत सारे पैसे बचा के पाकिस्तान भी भेजूँ और मैं यहाँ पे भी पूरा सारी ज़िंदगी गुजारूँ, तो वो मुश्किल हो जाएगा। आप अगर मिनिमम वेज पे हैं तो आप पे चेक टू पे चेक ही चल रहे होंगे, और आप सिर्फ इतने ही पैसे बचा सकेंगे जो इमरजेंसीज़ के लिए, या अगर आपका कोई गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस तरह बताया, या अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जाना है तो उसके लिए आप फ़्लाइट और अपने गिफ्ट्स वगैरह के लिए पैसे बचाते रहें, तो मिनिमम वेज में आप बस यही कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके बाद
आपकी सैलरी चेंज हो जाती है, आपको अपनी फ़ील्ड में जॉब मिल जाती है, आप एज़ एन इमिग्रेंट आते हैं और आपको एंड मतलब ये तो हम अस्यूम करें आप मिनिमम वेज पे हैं, अगर आपको अपनी फ़ील्ड में जॉब मिल जाती है तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, वो $4000, 5000, 6000 और ऑनवर्ड्स हो सकती है। तो उस केस में आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर भी कर सकते हैं और फिर कुछ ना कुछ सेविंग्स आपकी बन सकती हैं। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ ख़त्म, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता, इसको थोड़ा टू द पॉइंट रखा है। आई होप आपको बात समझ आ गई हो, और अगर आपके कुछ सवालात हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कर सकते हैं। मेरा ईमेल आ रहा होगा स्क्रीन पे, और इंस्टाग्राम आप मुझे वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कोई आ रहा है और उसके काम आ सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।